गुड इवनिंग एवरीवन। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ ऑफ फिजिक्स। चैप्टर का नेम है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। यू ऑल नो अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम फर्स्ट टॉपिक है चार्ज। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्ज क्या होता है? चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, जो कि कोई भी फोर्स क्रिएट करती है। जो चार्ज है हमारा टू टाइप्स का होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, और नेगेटिव में ज़्यादा होती है। उसके बाद है जो हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताती हैं, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस। वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जो मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन के बारे में बताती हैं। ठीक है, जो चार्ज है हमारा, चार्ज की पोलैरिटी हम एक गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट है उससे बता सकते हैं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जो चार्ज है हमारा, उसकी यूनिट क्या होती है, कूलम, और उसको सी से डिनोट करते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं चार्जेस की। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, हम ये नहीं बता सकते कि डायरेक्शन क्या है हमारे चार्ज की। एडिशनल है, नेचर में ऐड कर सकते हैं। एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, एक और कैसे एक क्वांटाइज्ड, इनको भी डिटेल में समझा रखा आगे। पोलैरिटी के बारे में बता दिया था। स्केलर मतलब जो मैग्नीट्यूड के बारे में बताए सिर्फ। एडिटिव मतलब ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कंजर्व क्वांटिटी, ना तो हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्वांटाइज्ड मतलब ये फ्रैक्शन में नहीं होती। ठीक है, उसके बाद है चार्ज किसके बराबर होता है, एन ई के बराबर। एन मतलब नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन्स, ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्यू इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, एन ई। ये किसी भी फार्मूले में यूज़ हो सकता है जब भी निकालना हो हमें चार्ज वगैरह कुछ भी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस, कुछ मेन प्रॉपर्टीज़ हैं। जो सेम चार्जेस होते हैं आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्जेस हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की साइड खींचेंगे एक दूसरे को। और जो हमारे सेम चार्जेस होते हैं, चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आपस में पुश करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। ठीक है, अपोजिट चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, आगे जो अपोजिट मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, आपस में क्यों अट्रैक्ट करते हैं, जो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है पॉजिटिव चार्ज की हमेशा आउटवर्ड्स होती है, बाहर की साइड, और उसकी दूसरे की नेगेटिव के इनवर्ड्स। तो कैसे होती है इनमें, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो कंट्रैक्शन हो जाती है एक तरह से, इसलिए अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे सेम चार्जेस होते हैं उसमें आउटवर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे या फिर एक ही साइड होंगे, तो इस वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वो काम करना जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आए, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट, इसको वी से डिनोट करते हैं, और वोल्ट मीटर से इसको मेजर करते हैं। हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं। ये सीरीज पैरेलल क्या होता है, ये आगे आएगा हमारा, बस यहाँ ये याद कर लो कि इसको हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल में कंबाइन करते हैं। 1 वोल्ट क्या होता है, जब 1 जूल अमाउंट वर्क डन किया जाए 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पोटेंशियल्स के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी यूनिट भी वही वोल्ट होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको एम मीटर से हम क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, और एम मीटर हमेशा सीरीज़ में कंबाइन होता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में, एम मीटर सीरीज़ के अंदर। ठीक है, ये कुछ मतलब ये फार्मूला है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं प्रेजेंट इन 1 कूलम चार्ज। तो ये पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो गए 1 कूलम चार्ज में, तो क्यों क्या हमारा 1 कूलम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें पता है क्या, फार्मूला क्यू इज इक्वल टू एन ही होता है, हमें इसमें सिर्फ एन निकालना है। तो क्यू दे रखा है, ई दे रखा है, निकाल लेंगे। ये बता दिया था ये क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जिस भी मतलब क्लोज्ड पाथ में हमारा करंट फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन, जितना भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो। ठीक है, उसके बाद एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, ये करंट दे रखा है, टाइम दे रखा है, और हमें क्या निकालना है, हमें चार्ज निकालना है, तो हम निकालेंगे इस फार्मूले से। उसके बाद है एक डिवाइस बताओ जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, वो कौन सा होता है, बैटरी। उसके बाद है हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम चार्ज पासिंग थ्रू ए 6 वोल्ट बैटरी।
तो ई क्या होता है हमारा डब्ल्यू के बराबर, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू, 1 इंटू वी दे रखा है, क्यू दे रखा है, तो हमारा ई क्या आ गया हमारा 6 जूल। नेक्स्ट है कुछ इलेक्ट्रिक सिंबल्स हैं, आपको पढ़ने हैं। सेल का सिंबल होता है, बैटरी का होता है, ये रजिस्टर का होता है, वेरिएबल रजिस्टर का होता है, रजिस्टर लिख रखा है, ठीक कर लेना। बल्ब का होता है, की का होता है, क्लोज की का, ये सब आपने पहले पढ़ रखे हुए। ये सारे सिंबल्स आपको ड्रॉ करने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या करता है? इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्ट फ्लो इन द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब हम सिंपली से देखो, जो भी हमारा क्या इलेक्ट्रिक करंट है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली करंट के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए आई आ जाएगा, मतलब V इज इक्वल टू आई आर। ये क्या चीज़ है? कूलम्स ओम्स लॉ है। क्या है ये? ओम्स लॉ। यूनिट रेसिस्टेंस की, रेसिस्टेंस क्या होता है? जो करंट को फ्लो नहीं देता उसको रेसिस्टेंस बोलते हैं। रेसिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ये इसका सिंबल होता है, ठीक है। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस और डिफाइन 1 ओम, मतलब यूनिट रेसिस्टेंस की ओम होती है, ठीक है। R इज इक्वल टू VI, ठीक है। अब ये होता है हमारा ग्राफ होता है रेसिस्टेंस और हमारे एम्पियर करंट और वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ठीक है। रेसिस्टेंस इज सेट टू डू 1 ओम। रेसिस्टेंस को 1 ओम तब बोलते हैं जब 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है किसी भी सर्किट में, जब 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसमें अप्लाई करते हैं। ग्राफ बिटवीन V एंड I ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। फॉर ओम्बिक ऑब्जेक्ट, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनके लिए हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है ग्राफ। जब भी किसके बीच में? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जब ग्राफ तो पूछ सकते हैं, ठीक है। कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा उतना रेसिस्टेंस कम होगा, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। और डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टेंस भी उतना इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब ये जैसे इस सारे जो पॉइंट इससे निकल के आए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इन्वर्सली होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो ये क्या बन गया? R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए क्या आ जाएगा? रो। जब इस रो को एक साइड ले जाएंगे और सारी चीज़ों को एक साइड ले आएंगे तो ये रो क्या हो जाएगा हमारा? स्पेसिफिक या फिर रेसिस्टिविटी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं इस रो को? रेसिस्टिविटी, ठीक है। ये जस्ट अपोजिट हो जाएगा हमारा रेसिस्टेंस के, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। इसमें क्या दे रखा है हमें? पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, R दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन से हमें पता चलिए हाउ मेनी करंट विल बी एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ। मतलब हमें क्या निकालना है? करंट निकालना है, ठीक है। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 220 वोल्ट और हमें रेसिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। कितना करंट इसमें से पास होगा ये बताना है आपको। तो V इज इक्वल टू IR, यहाँ से निकल के आ गया करंट कितना है, ठीक है। उसके बाद है हमारा कैसे भी मतलब हम इसको निकाल लेंगे। फिर आगे इसने ये क्या रखा है? ये तो I आ गया जब रेसिस्टेंस है 1200 ओम, ठीक है। फिर इसने पूछ रखा है 100 अगर हो तो, ठीक है। तो अब हम R की वैल्यू 100 रखेंगे, ठीक है। जब R को 100 रखा और वोल्ट 220 हुआ तो कितना आएगा? तब 2.2 आएगा। तो ये अलग अलग रेसिस्टेंस पे निकालना दे रखा है करंट, वो निकाल के दिखाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, इसी में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है हमें V 60 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। और ड्राई करंट दे रखा है 4 एम्पियर। द सोर्स वट हमें क्या निकालना है? वट विल बी द करंट निकालना है, ठीक है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ कर देंगे 120 वोल्ट के ऊपर तो पहले तो हम इसी से निकालेंगे। V दे रखा है हमें, V इज इक्वल टू IR। जो पहले कंडीशंस दे रखी थी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, उससे हम रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। निकल गया रेसिस्टेंस। फिर उसने बोल रखा है पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ हो जाएगा तो हम इंक्रीज़ कर देंगे उसको 120 वोल्ट, तब क्या आएगा? तो उस हिसाब से ये निकालेंगे।